Hello to all class 9 students and 9th class. I believe that you all are doing good and we'll be moving forward with our lesson number 3, basic problems of an economy. So till now what we have studied is that basically there are 3 problems of an economy. What to produce, how to produce and for whom to produce. ठीक है, तो इसलिए 3 प्रॉब्लम्स होती हैं. What to produce, which I told you that in this the economy has the problem that which goods and services to produce and how much to produce. यहाँ पे क्या बनाना है और कितना बनाना है की प्रॉब्लम हर देश में हर इकोनॉमी में होती है. दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस. तो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द कमोडिटी. थर्ड इज फॉर whom to produce. नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है थर्ड, वो है किसके लिए बनाना है. तो ये तीन प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो इन तीन प्रॉब्लम्स के अलावा भी और प्रॉब्लम्स होती है. अगर हम वी से दैट ओनली देयर आर 3 बेसिक प्रॉब्लम्स, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. सो देयर आर वन और टू मोर प्रॉब्लम्स, जिसमें से आपकी एक प्रॉब्लम होती है efficient uses of resources. Fourth problem you can say additional problem है efficient uses of resources. This is also a problem. In this we have to decide that how to use the resources in the best manner कि उसको रीएलोकेट करने की जरूरत ही ना पड़े. मतलब आप रिसोर्सेज को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल वगैरह इनको कैसे यूज करोगे कि उनका बेस्ट यूज हो जाए, बिना वेस्टेज के यूज हो जाए और वो आगे यूज करने के लिए हमारे पास कोई स्कोप ही ना बचे कि उसे और क्या यूज किया जाए, क्योंकि आप सब पूरी तरह यूज कर चुके हो. तो किसी चीज को ढंग से यूज करना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी बहुत क्या है, जरूरी है. ठीक है. In an economic sense, the production is considered to be efficient when the resources are utilized in such a way that any kind of reallocation of resources is not possible. तो जब मैं बोलूँ कि इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तब है जब वो दोबारा से हमारे पास कोई और तरीका रह ही ना जाए उसको यूज करने का, तो वो एफिशिएंट है. और अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपके पास एक ही चारा रह जाए कि आप क्या करें, दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम करें. राइट. सो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है आप बेस्ट तरीके से कैसे रिसोर्सेज को यूज करें कि वो बेस्ट यूज हो जाए, उसके बाद कोई स्कोप रहे ना उनको यूज करने का. दिस इज व्हाट नोन एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसमें क्या हम क्या देखना है कि रिसोर्सेज की बर्बादी क्या हो ना हो या कम से कम हो. सिमिलरली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, इस तरह से नेशनल प्रोडक्ट का या नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है लोगों के बीच में भी क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए कि रिसोर्सेज हर एक व्यक्ति तक, हर एक नेशनल इनकम मतलब देश का पैसा हर एक व्यक्ति तक बराबर पहुंचे. ठीक है. तो जब हम बोलते हैं कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इसमें हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे ढंग से यूज करना है कि वो बेस्ट तरीके से यूज हो जाए, उसके बाद कोई चांस बचे ही ना. तो ये भी एक प्रॉब्लम है नेशनल इकोनॉमी की. जो दूसरी प्रॉब्लम है, फिफ्थ है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब ये होता है कि देश में कितनी गुंजाइश है प्रोडक्शन की, मतलब कितनी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. आपके पास कितनी मशीनरी है, कितनी फैक्ट्रीज है, आपके पास कितनी टेक्निक्स है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके. ठीक है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना मतलब देश में प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना ही इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि लोगों की इनकम बढ़े. लोगों की इनकम कब बढ़ेगी? जब देश में काम होगा. देश में काम कब होगा? जब देश में क्या होगा, प्रोडक्शन के लिए मशीनरीज होगी, फैक्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रीज होगी. राइट. तब इससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा, पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, और फिर क्या बढ़ेगा, हमारी वो बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी. सो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन डिफाइंड एज द ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, या आप बोल सकते हो द कैपेसिटी of an economy to produce. किसी इकोनॉमी की कैपेसिटी प्रोडक्शन करने की क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. ठीक है. एवरी इकोनॉमी वांट्स टू इंक्रीज इट्स नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, और द मोर
द कैपेसिटी, और आपके देश में जितनी कैपेसिटी होगी प्रोडक्शन की, द मोर द कैपेसिटी द मोर विल बी पर कैपिटा इनकम। जितने आपके देश में काम करने की गुंजाइश ज्यादा होगी या कैपेसिटी की प्रोडक्शन की जितनी ज्यादा गुंजाइश होगी उतनी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और पर कैपिटा इनकम मिलेगी। नाउ यू विल से व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है देश में हर आदमी कितना कमा रहा है साल भर में। हर आदमी देश में साल भर में कितना रुपए कमाता है वो होती है पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम कैसे जुड़े हैं। देश में जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, लोगों को उतना ज्यादा काम मिलेगा और लोग उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, सो द हायर द इकोनॉमिक ग्रोथ द हायर विल बी द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो देश में अगर मैं बोलूं कि दिस इज द फिफ्थ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक ग्रोथ की इकोनॉमिक ग्रोथ इज द फिफ्थ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये है हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी इन अ कंट्री। सो वी आर डिस्कसिंग द फिफ्थ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी क्या है, फिफ्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। It may be noted that the subject matter is growth, not distribution. So here we are talking about increase in per capita income. And what is per capita income? Income per person. हर आदमी कितना पैसा कमाएगा, दिस इज योर पर कैपिटा इनकम, राइट। सो ये पर कैपिटा इनकम आपको क्या लगता है, बढ़नी चाहिए किसी देश में कि घटनी चाहिए? ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम शुड इंक्रीज इन अ कंट्री, इट शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, और जितना ज्यादा ग्रोथ होगी देश में उतना ज्यादा पर कैपिटा इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। नाउ जैसे कि हम देखते हैं कि यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री, हम कई बार कहते हैं कि यूएसए बहुत ही अमीर कंट्री है और सबसे ज्यादा अमीर कंट्री है, तो ऐसा किस बेस पे बोलते हैं, हम क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनकी इनकम क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, नाउ पर कैपिटा इनकम का अगर हम फॉर्मूला देखें पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, तो टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, देश ने जितना साल भर में कमाया अपॉन पॉपुलेशन, अपॉन पॉपुलेशन। तो देश ने साल भर में कितना पैसा कमाया उसको अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो वो क्या हो जाती है, पर कैपिटा इनकम। सपोज देश ने 10,000 कमाया, ठीक है, और देश में कितने लोग हैं, 100 लोग रहते हैं पॉपुलेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, हर इंसान की इनकम कितनी हो गई, ₹100। तो दिस इज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये टोटल इनकम है, देश ने 10,000 रुपीज कमाए, ठीक है, और उसको हमने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, तो हर व्यक्ति के हिस्से में कितना पैसा आया, 100 रुपीज आया। ठीक है, तो ये जो 100 रुपीज है ये हमेशा नहीं रहना चाहिए इतना, ये धीरे धीरे बढ़ती रहना चाहिए। मतलब देश की इनकम जितनी बढ़ेगी, जो कि कब बढ़ेगी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो हायर द इकोनॉमिक ग्रोथ हायर विल बी द पर कैपिटा इनकम, राइट। ये तो ही अच्छी बात। अब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इकोनॉमिक ग्रोथ की जो खास बात एक और है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक साल हुआ और दूसरे साल रुक गया, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री वुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन पर कैपिटा इनकम continues to grow in a long run. Irregular or cyclical increase in per capita income will not constitute economic growth. So every year there should be increase in
पर कैपिटा इनकम। तो हर साल लोगों की पर कैपिटा इनकम में क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर पर कैपिटा इनकम कुछ कुछ सालों बाद रुक जाता है इंक्रीज होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज होना नहीं कहेंगे। इस केस में वी आर नॉट गोइंग टू से दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ की पहचान है, वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स की बात करूँ इकोनॉमिक ग्रोथ के, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो खास बात है, व्हाट इज गोइंग टू बी दैट, इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट इट इज increasing per capita income, in per capita income, and it's another, it is continuous. These are the two important things that per capita income में आपकी per capita income बढ़ती रहती है, increase होती है, घटती नहीं है। दूसरा ये क्या है, continuous process है, रेगुलर प्रोसेस है जो रेगुलरली होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं है, NUOUS, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है किसी नेशन में, राइट। सो दिस इज व्हाट योर बेसिकली, ये आपकी अनदर प्रॉब्लम है। तो अगर हम ये बोले कि इसके अलावा हमारा एक और प्रॉब्लम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, लेकिन उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अगर हम बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो हमने कितनी बेसिक प्रॉब्लम्स पढ़ी अपनी अब तक। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फोर्थ जो प्रॉब्लम हो गई है, ये तीन मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स हैं वो ये है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और फिफ्थ है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये इतनी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ ली क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इस पहले केस में हमने देखा कि हमने क्या बनाना है, वो एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है, क्या डिसाइड करें क्या बनेगा और कितना बनेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है बनाने के लिए, लेकिन हमको क्या बनाना है, दैट इज अ प्रॉब्लम। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनाना है, हम लेबर यूज करेंगे, मशीनरी यूज करेंगे या दोनों यूज करेंगे, तो कितना कितना यूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो हम बना रहे हैं वो किसके लिए बनाएंगे, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। Then is your efficient utilization of resources, whatever resources we have, how we are going to use them efficiently so that we get maximum output out of that. And the fifth one is economic growth. What is economic growth? Economic growth is the increase in per capita income, or you can say the increase in the capacity of production in an economy. So these are the 5 problems which we have discussed. You have 1 or 2 more problems which I'm going to discuss with you in the next video. Alright children, till then take care of yourself, stay home, stay healthy.